हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, हम ये चीज़ चेक करेंगे कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। आई थिंक मैं ये बोल चुकी हूँ। और वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। ठीक है, चले आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। और जो वीडियोस मेरी एक रिपीटेडली बीच में जो अपलोड हो गई थी, वो मेरे मोबाइल में डेटा में थी, इसलिए मुझे याद नहीं रहा, अंदाज़ा नहीं रहा, और वो अपलोड हो गई। ठीक है, चलें हम देखते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में क्या चल रहा है। एस ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन कहीं कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस है। आपके पर्सन की लाइफ में कुछ कैरियर रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आपके पार्टनर को मिली है। ठीक है, यहाँ पर फोर ऑफ सूट, लेकिन इमोशनल और उनकी एक इमोशनल लाइफ जो होती है, उनकी एक रोमांटिक लाइफ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। बहुत ज़्यादा एक डिप्रेसिव मूड से गुजर रहे हैं। चाहे उनको एक फाइनेंशियल वे में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, इट मीन्स उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपने कैरियर को लेकर। अगर स्टेबल जॉब नहीं थी या परमानेंट जॉब नहीं थी, तो परमानेंट जॉब है अब आपके पार्टनर के पास। मतलब कि कहीं ना कहीं अपने आपके पर्सन या पार्टनर अपने पेंटिकल पे जो वर्क कर रहे हैं, उनको वहाँ से रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिल रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन अपनी लाइफ में कोई मेल है या फीमेल है। अगर फीमेल है तो पास में अगर ये मतलब कि एक छोटी मोटी सी कोई अर्निंग थी, तो अब एक अच्छी अर्निंग है। मतलब कि एक जिसको हम कह सकते हैं एक अच्छा अमाउंट पे ऑफ किया जा रहा है। जितना वहाँ पर एफर्ट डाल रहा है ये पर्सन, या कोई भी आपकी एक फीमेल भी हो सकती है, तो वहाँ से जो मेहनत करी जा रही है उससे दुगना रिजल्ट मिल रहा है। आपके पर्सन इस वक्त अपने कैरियर पे फोकस है, लेकिन इमोशनल लाइफ और एक उनकी एक जो एक लाइफ आपके साथ कनेक्टेड है, उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो थोड़ी डिस्टर्ब है। उसके बारे में बहुत ज़्यादा एक एक नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा सोचे हैं, कोई पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही। कुछ होता हुआ, कुछ बदलता हुआ, स्टकनेस से चीज़ें निकलती हुई नज़र नहीं आ रही। ठीक है, ये पर्सन जब ही इस सिचुएशन के बारे में सोचता है, या तो जब कोई मतलब कि कोई ये सोने जा रहा है, या तो एक आराम का टाइम होता है, उस टाइम इस टाइप की थिंकिंग होती है। ठीक है, लेकिन ये पर्सन वैसे भी कहीं ना कहीं एक मनी माइंडेड पर्सन है। कोई फीमेल है या कोई मेल है, मनी माइंडेड है। ठीक है, मनी कहाँ से अर्न करना है, कैसे आना है, कैसे स्टेबिलिटी बनानी है, किस तरीके से आगे की तरफ मूव करना है, इस टाइप की थिंकिंग बहुत ज़्यादा चलती रहती है। लेकिन यहाँ पर एक और इजाफा ये हुआ है, अगर आपके पर्सन किसी और के साथ कनेक्टेड थे, इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, आपके बारे में उनकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मतलब कि मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लॉस, रिग्रेट, ये सब चीज़ें उनके साथ हैं। अभी भी वो फोकस वहीं पर हैं, अभी भी अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस है, अपनी लाइफ पे, अपने मनी पे फोकस है। लेकिन ये सब चीज़ें साथ साथ हैं उनके। ठीक है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त। नाइट ऑफ फैंस, अट्रैक्शन के मूड में है, आगना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन है। आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं, अगर नो कांटेक्ट है तो बात करना चाहते हैं, अगर लेस टू कांटेक्ट है तो आपसे बात कोई बैलेंस मूड पे आना चाहते हैं। कोई कोई मतलब कि आप लोग की कन्वर्सेशन एक अच्छे मूड पे स्टार्ट हो जाए। ठीक है, आप भी सेटिस्फाई और ये भी सेटिस्फाई हो, लेकिन ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे, मूव कर नहीं पा रहे, पैशनेट बहुत है आपकी तरफ, अट्रैक्टिव बहुत है। मतलब कि आपके पर्सन डिटरमाइंड हो जाते हैं कि आपकी तरफ एक्शन लेना है, आपकी तरफ आना है, लेकिन एक बर्डनसम सिचुएशन है। पास्ट में कोई डिसेप्टिविटी करी है, पास्ट में इस पर्सन ने अपनी सेल्फिशनेस के चलते इसने आपको छोड़ा है, या आपको यहाँ पर इसने बैकस्टेपिंग करी है। मतलब कि कुछ ना कुछ इसके माइंड में चलता रहा, जिसकी वजह से एक इस वक्त ये पर्सन बर्डनसम सिचुएशन है अपनी पास्ट एक्शन को लेकर।
पास्ट जिसने अपना जो इसने पास्ट का जो इसका एक एक्शन था उसको लेकर ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव मूड में है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोचे चले जा रहा है और वहाँ पे कोई कंक्लूजन निकल नहीं रहा कि अब उसको यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना चाहिए। मतलब कि फीलिंग्स और एक एक्शन मूड इनका कहता है कि आपकी तरफ आना चाहिए, आपको अप्रोच करना चाहिए और इस सिचुएशन में क्या हो सकता है ये चीज़ देखनी चाहिए, क्योंकि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं मिस कर रहा है। ठीक है, ये आपको मिस कर रहा है, इसको कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ों की एक लॉस जो हुआ है, क्योंकि कहीं अगर ये गया था तो वहाँ किसी ने इसको एक आपकी कदर का अंदाज़ा दिलाया, इट मीन्स आपकी क्या वैल्यू है इसकी लाइफ में, वो वैल्यू समझ में आई है इसको। ठीक है, तो अपनी की हुई चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद आ रही है और वो बर्डनसम सिचुएशन की तरह है। ठीक है, पास्ट में जो कुछ भी आप लोग के बीच हुआ, जो भी इस पर्सन ने डिसेप्शन की, जितनी भी चीज़ें आपसे हाइड की, जो भी यहाँ पे मैनिपुलेशन हुई, सब इसको याद है, नहीं आ पा रहा आपकी तरफ। ठीक है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। बहुत फोकस है अपने करियर पे इस वक्त, खुद को उन्होंने कम्प्लीटली एक कैरियर की तरफ इन्वॉल्व किया हुआ है, वो किसी चीज़ के बारे में भी सोचना नहीं चाह रहे, या तो अपना अपने आप को इतना फ्री नहीं रखते कि वो किसी भी चीज़ के बारे में सोचें। पास्ट में आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देने के लिए एफर्ट करी है और ये पर्सन कहीं ना कहीं वेट कर रहा है कहीं ना कहीं से कि आपका खुद टेक्स्ट आ जाए, आपका कोई खुद मैसेज आ जाए। लेकिन आपने पास में इस पर्सन को स्टेबिलिटी देने के लिए बहुत एक एफर्ट की है, मेहनत करी है, इस वक्त आप वॉक अवे कर चुके हैं, या तो आपने इंटरेस्ट शो करना बंद कर दिया है, जिससे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप डिस्टेंस पे जाते जा रहे हैं, इमोशनली आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट होता जा रहा है। आप आहिस्ता आहिस्ता स्लोली बट श्योरली यहाँ से आप चाहे मतलब कि एक आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन आ चुकी है। देखिए, आपने आगे बढ़ना है, आपने इस पर्सन को छोड़ना है जो आप छोड़ नहीं पा रहे थे। जितना आप इस पर्सन के लिए ग्राउंडेड रहे हैं, जितना आप इस पर्सन के लिए स्टेबल रहे हैं, आपके माइंड में एक एक जिसे आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, आप एक डिटरमाइंड होते जा रहे हैं टाइम टू टाइम कि आपको उसको छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो आप इस पर्सन को स्टेबिलिटी और एक मतलब कि एक स्टेबल रिश्ता जो आप प्रोवाइड कर रहे थे वो आपको नहीं मिला। आपने पास में इस पर्सन के लिए बहुत एफर्ट लिए, बहुत यहाँ पर पोटेंशियल देखा था, आपने सोचा था यहाँ पर स्टेबिलिटी मिल सकती है, इट मीन्स आपने इस पर्सन को रिकॉग्नाइज करा है अपने फ्यूचर पार्टनर की तरह, अपने फ्यूचर स्पाउस की तरह। लेकिन वो एफर्ट सिर्फ आपकी तरफ से थी, वो सोच सिर्फ आपकी तरफ से थी। कहीं ना कहीं आप यहाँ से आप डिस्टेंस करते जा रहे हैं, इमोशनली डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, इमोशनली आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया, जिस जिस चीज़ को अब आप फील करने लगे कि हाँ अब आप इससे दूर रहकर इतना हुड़कते नहीं हैं, या तो आपकी एक इतना इसके साथ कनेक्ट होने की एक आपके अंदर एक इतनी अर्ज नहीं होती, आप इस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता सही लेकिन एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये सिचुएशन आपके लिए नेगेटिव है, ये पर्सन आपके लिए टॉक्सिक है, आपको इस सिचुएशन से दूर हो जाना चाहिए था बहुत टाइम पहले, अभी नहीं। मतलब कि आप आहिस्ता आहिस्ता खुद को समझा रहे हैं, कहीं ना कहीं देख रहे हैं पीछे, फिर भी देख रहे हैं कहीं ना कहीं वेट इसका अभी भी है, लेकिन आप काफ़ी हद तक इस पॉइंट पर हैं कि आप कंप्लीटली सिचुएशन से बाहर निकल जाएं। एंड ऑफ द मंथ आप इस सिचुएशन से बिल्कुल एक कंप्लीटली वॉक अवे वाला सीन आप कर सकते हैं कि आप एक कुछ अपनी लाइफ में नेक्स्ट सोचने की कंडीशन में होंगे। ठीक है, और ये पर्सन ये सब कुछ देख रहा है, वेट कर रहा है, मतलब कि एक कहता है ना इसके ऊपर जो इसने अभी एक कुछ टाइम में आपके साथ किया, जो भी इसने मैनिपुलेशन का जो भी इसने मैनिपुलेशन करी लास्ट टाइम, जो भी आप लोगों के बीच डिस्टेंस आया जिसकी वजह से, क्योंकि ऐसा हो सकता है 1 मंथ पहले पहले या 2 मंथ पहले आप लोग की बात हो, ये 9 मंथ पहले। बहुत ऐसे लोग हो सकते हैं जो काफ़ी एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, जिनका 9 मंथ हो गए, 10 मंथ हो गए इस पर्सन से एक 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 ब्रेकअप हुए, जिसमें मतलब कि आपने अपनी बात रखना स्टार्ट किया, उस चीज़ को हुए हुए इतना टाइम हो गया। उसके बाद यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा था आप आएंगे, उस गलती को भी अपने सर लेंगे वापस, और आप वापस मतलब कि इस कंडीशन में आप दोबारा होंगे कि आप बोलेंगे वर्क पुट ऑन करते हैं हम दोनों साथ मिलकर। ये पर्सन यही वेट कर रहा था आप आके उस गलती को एक्सेप्ट करेंगे, चाहे आपने वो किया नहीं किया, आप उसको मानेंगे और इस रिलेशनशिप में आप दोबारा सोचेंगे कि एक साथ हम दोनों को चलना चाहिए, एक साथ यहाँ पर वर्क पुट ऑन करना चाहिए। इस पर्सन ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा वेट करा, आपको पास्ट की तरह एक साइलेंट ट्रीटमेंट दिया इस पर्सन ने, जबकि यहाँ पर आपने एक अपनी दिल की एक भड़ास रखी थी इस पर्सन के सामने कि आप जितना आप भरे बैठे थे ना, जो आप बोलते नहीं थे इस डर से कि ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, तो आपने सब कुछ बोला,
लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगा आप वापस आएंगे, इसको सॉरी कहेंगे, अपॉलॉजी करेंगे, ये एक साइलेंट ट्रीटमेंट देगा, आप खुद से इस रिश्ते को वापस कंप्लीट करने के लिए आएंगे। लेकिन यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो गया, ठीक है। ये एक चीज एक नेगेटिवली इसके ऊपर इफेक्ट कर गई, मतलब कि एक एक जो आपने आपने जो इस पर्सन ने जो एक पैतरा फेंका था वो उसके ऊपर उल्टा पड़ गया। ये साइलेंट था, साइलेंटली वेट कर रहा था आपसे कम्युनिकेशन का, आपने करी भी होगी, लेकिन ये पर्सन वही प्लीज आपसे एक चेजिंग एनर्जी चाह रहा था जो आपने इस पर्सन को प्रोवाइड नहीं करी। एक लगातारली आपने इसके पीछे नहीं लगे, ठीक है। आपने करा हो सकता है इससे एक दफा, दो दफा, तीन दफा, अगर इसने एक्सेप्ट नहीं करा आपने इससे ज्यादा इसका कोई आपने मतलब कि कोई और एक्शन नहीं लिया। आपने बोला ठीक है सही, ये नहीं मानते तो ठीक है, वैसे भी मैं बहुत आप टायर्ड हो चुके हैं इस रिश्ते से, तो आपने बोला आप भी थक चुके हैं। तो ये पर्सन अब ये चीज सोच रहा है कि आप कब, आप वापस क्यों नहीं आ रहे। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त। मेंटली कॉन्फ्लिक्ट, एक ड्रामा गुजर रहा है उनकी लाइफ में, उनका मेंटली स्टकनेस है, ठीक है। किसी ड्रामा से गुजर रहे हैं। उनकी फैमिली चाहती है कि वो आगे की तरफ मूव करें, अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करें, किसी मैरिज की तरफ जाएं, और मतलब कि इनकी फैमिली में कोई ड्रामा हो रहा है, ठीक है। कोई ड्रामे से इनकी लाइफ में, कोई पर्सनल लाइफ में जो इनकी पेरेंटियल लाइफ है, जो एक सिबलिंग्स है, मतलब कि कोई ड्रामा इनकी जिंदगी में चल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इनकी ख्वाहिश है आगे की तरफ बढ़ने की, न्यू बिगनिंग करने की। कहीं ना कहीं इनकी फैमिली भी इन्वॉल्व है कि यही चाहती कि आगे की तरफ मूव करें, आगे की तरफ आप अपनी जिंदगी में, अगर मैरिज की एज है तो मैरिज करें, अगर इनको कोई और नेक्स्ट स्टेप लेना है तो वो ले, एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएं। जो भी रिलेशन, जो भी सिचुएशन चल रही है, जिस स्टेज पे भी है जिंदगी के, इनकी फैमिली और एक न्यू, मतलब कि अंदर से इनकी भी चाहत है कि एक न्यू स्टेप हो, एक न्यू फेस स्टार्ट हो लाइफ का। जो भी चल रहा है उसमें स्टक रह रह के बहुत कुछ थक चुके हैं, क्योंकि जो भी रहा है, अगर आपने अब इस रिश्ते में ड्रामा फेस किया है तो इस पर्सन ने भी ड्रामा फेस किया, ठीक है। फुली इस पर्सन ने भी यहाँ पे ड्रामा क्रिएट था, इस पर्सन ने भी यहाँ पे ड्रामा फेस किया। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है। डिफेंसिव हैं, आपसे काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हैं, प्रोटेक्टिव हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है यहाँ पर आपकी तरफ आना एक उनके लिए एक रिस्क टेकिंग होगा, कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर कर आने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको इस बात का एहसास है, आपने बहुत कुछ यहाँ पर एफर्ट दी, बहुत कुछ यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश करी, लेकिन आप यहाँ पर अब थक चुके हैं, ठीक है। आपको इस बात का एहसास है, आपको आपको यहाँ पर समझा नहीं गया, आपने जो यहाँ पर एफर्ट की उसकी कोई वैल्यू नहीं हुई, इस पर्सन ने आपको समझा नहीं सही तरीके से। यहाँ पर आप एक टायर्ड हो चुके हैं, एक मैंने यहाँ पर कहा था आप थक चुके हैं इस सिचुएशन से। तो यहाँ पर आपकी ऐसी सिचुएशन है, आप इस पर्सन को ये कब प्रोवाइड कर करके थक चुके हैं, ठीक है। आपके यहाँ ऐसी एनर्जी कि अब आप यहाँ और वर्क पुट ऑन नहीं करना चाहते, और ये पर्सन जानता है आपने इस रिश्ते को बनाने के लिए कितनी हद तक कोशिश करिए, कितना हद तक इसको मनाने की कोशिश करी, कितना हद तक आपने यहाँ पर एफर्ट वर्क पुट ऑन करा है, लेकिन इस पर्सन ने आपको समझा नहीं एक राइट वे में, इसने आपको एक राइट पर्सन की तरह, इसने आपको प्योरिटी बना के समझा नहीं। इसने हमेशा उतना ही आपके बारे में समझा जितना इसने समझना चाहा, ठीक है। उससे ज़्यादा इसने समझने की कोशिश नहीं करी। फिलहाल इस वक्त खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है ये, क्योंकि इसको पता है कि इसने आपके साथ सही तो किया नहीं है, ठीक है। आप इसको हर्ट कर सकते हैं, आप इसका दिल तोड़ सकते हैं, आप यहाँ पर इसको एक बैड फेस में ले जा सकते हैं। अगर इसने अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपके आगे रखी, तो इसको यहाँ पर एक सिक्योर फील नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर इसने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया, आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। यहाँ पर आपको समझा नहीं गया, आपको आपने बहुत कुछ यहाँ पर एफर्ट, काम, आपने स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर आप नाकाम रहे। आपने इस पर्सन को बार बार अपना कप ऑफ लव ऑफर करा, इसने हमेशा रिजेक्ट करा आपको, आपका कप ऑफ लव। जहाँ ऑफिस वर्क हो सकता है वहाँ भी ये कंपटीशन बहुत है, ये पर्सन बहुत कंपटीशन से आगे बढ़ रहा है। किसी अच्छी कंपनी में, कोई स्टेबल कंपनी में, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में कहीं ना कहीं वर्क कर रहा हो सकता है, लेकिन वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बहुत है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है एम्प्लॉयज बहुत है, जिनकी वजह से एक यहाँ पर एक मतलब के बहुत सारे लोग हैं, एक कंपटीशन बहुत है, एक कंपटीशन वाली एनर्जी इस पर्सन की लाइफ में वैसे भी ड्रामा चल रहा है कहीं ना कहीं, और इस चीज़ को भी लेके ड्रामा चल रहा है। ये पर्सन अपने वर्क एरिया में बहुत ज़्यादा फोकस है और वर्क पुट ऑन कर रहा है वहाँ पर, वहाँ से कुछ मतलब कि बहुत ज़्यादा
ऐसी वाली एनर्जी है इसकी, पिन ड्रॉप साइलेंट वाली, क्योंकि ये इस वक्त अपने कैरियर में कुछ करना चाह रहा है, कैरियर में बहुत ज्यादा फोकस हुआ हुआ है। ठीक है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में क्या चल रहा है? आपके पर्सन पास्ट में तो वेट कर, मतलब कि पहले इस वक्त तो काफी ज्यादा आपके पार्टनर वेट कर चुके हैं कि आप आएंगे, आप आएंगे और रिकंसाइलेशन होगा, आप यहाँ पर एफर्ट डालेंगे, ये पर्सन आपको सुनने की कोशिश करेगा और यहाँ पर एफर्ट वर्क पुट ऑन करेगा, और आपका और इसका रिश्ता शायद एक रिकंसाइलेशन की तरफ मूवमेंट करेगा। लेकिन यहाँ पर जैसा ये पर्सन सोच रहा था वैसा तो हुआ नहीं, लेकिन ये पर्सन अब खुद कोई स्टेप लेना चाहता, बढ़ना चाहता, लेकिन कंफ्यूज है, एक यिंग यांग एनर्जी है, खुद को उसको बैलेंस करके आना पड़ेगा। जब तक ये बैलेंस नहीं होगा यूनिवर्स उसको आपकी तरफ मूव करने नहीं देंगे। इसको कोई डिसीजन मेकिंग करके, कोई फाइनल यहाँ पर इसको कोई डिसीजन बना के, यहाँ कोई फाइनल यहाँ पर सोच समझ कर इसको आपकी तरफ मूव करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। ठीक है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त? ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने थर्ड पार्टी क्रिएट करी, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी नजर आ रहा है, थर्ड सिचुएशन इन्वॉल्वमेंट भी नजर आ रहा है। डेवल के साथ थ्री ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रही है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, ये किसी थर्ड पार्टी के साथ बिजी हो गया था पास्ट में, जब आपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की कोशिश करी, इसको समझाने की कोशिश करी, तब आप जब यहाँ इसका वेट कर रहे थे, ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहा था। ठीक है, ये किसी थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था, जिसकी वजह से सेवन ऑफ सोर्ड, जिसकी वजह से इसने आपकी तरफ एक स्नेकी बिहेवियर दिखाया। यहाँ पे एक आप एम्प्रेस हैं, अब इसको सब समझ में आ रहा है, इसने जहाँ वर्क पुट ऑन किया, जहाँ इसने वक्त दिया, जहाँ इसने अपना टाइम दिया, वहां से इसको कुछ भी हासिल वसूल नहीं है। ठीक है, वो सिचुएशन कोई टॉक्सिक सिचुएशन थी इसके लिए, कोई कार्मिक सिचुएशन थी, इसको यहाँ वहाँ पे यूनिवर्स डालकर कुछ रियलाइज करवाना चाहता था। ठीक है, इसने आपके साथ स्नेकी बिहेवियर करा, आपसे यहाँ पर बहुत सारी सारी चीजें हाइड की हुई हैं। ठीक है, आना तो चाहता है, लेकिन कुछ सच है जो और आपके ऊपर रिवील होना बाकी है। ठीक है, जिसकी वजह से इसको समझ नहीं आ रहा है आपके ऊपर कैसे वो सब चीजें रिवील करे दोबारा। ठीक है, यहाँ पे है दी एम्प्रेस, यहाँ पे है सेवन ऑफ सोर्ड, बहुत ज्यादा यहाँ पर एक डिसेप्टिविटी की एनर्जी है। ठीक है, इसने कुछ ना कुछ आपसे नेगेटिवली हाइड करा, इसने जब भी आपको छोड़ा, यहाँ पर इसके पीछे कोई और थर्ड पार्टी, कोई और थर्ड पर्सन इन्वॉल्व रहा है, जो इसको मेंटली और फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था उस टाइम, और कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है उन लोगों के बीच। ठीक है, यहाँ पे कोई ये पर्सन और इसका कोई कार्मा कार्मा कनेक्टेड था, इसको इस अगर इसने आपसे कनेक्ट होना था तो इसने इसके बाद इस पर्सन से भी कनेक्ट होना था, ये डेस्टाइन था, क्योंकि ये आपकी वैल्यू नहीं समझ पाता जब तक इस पर्सन से कनेक्ट नहीं होता, जब तक इस पर्सन को एक्सपीरियंस नहीं करता। ये एक्सपीरियंस हुआ है तो आपकी वहाँ पर वैल्यू और वर्थ का समझ में आई है। ठीक है, अब मैं देखूंगी इस वक्त ये आपके लिए क्या फील कर रहा है। आपके पर्सन की लाइफ में तो ये सब कुछ चल रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, वो सब कुछ भी चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में, ये सब कुछ खत्म करना चाहता है। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर एक दफ़ा डेवल को क्लैरिफाई करते हैं, ये थर्ड पार्टी अभी भी चल रही है या तो ख़त्म हो चुकी है? यहाँ पे आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में ये थर्ड पार्टी अभी भी चल रही है या तो ख़त्म हो चुकी है? ओके, टावर मूवमेंट एंड हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विजडम गेन हुआ है, यहाँ पर स्लोली बट श्योरली ये पर्सन इस सिचुएशन से बाहर आ रहा है, ये पर्सन इस चीज को रियलाइज कर रहा है, पास में सब कुछ इनके बीच चीजें एंड हो चुकी है, हेरोफेंट विजडम गेन हुआ है, कुछ ना कुछ ट्रुथ, कुछ ना कुछ क्लैरिटी इस पर्सन के सामने आई है। या तो यहाँ पर जैसे डिवाइन टाइमिंग थी ना कि इन दोनों ने जब मिलना था, और अब इन दोनों के बीच एक डिस्टेंस आना था, स्लोली बट श्योरली ये सब चीजें एक यहाँ पर जैसे एक नेगेटिव इस पर्सन ने कॉट आपके पर्सन, और ये कॉट कटिंग नहीं थी इसके कार्मिक पार्टनर से, वो आहिस्ता आहिस्ता ये पर्सन उस चीज से बाहर आ रहा है। ठीक है, इसकी ऑब्सेसिव एनर्जी से, इसकी एक जैसे एक अट्रैक्शन से, इसके एक कार्मिक रिलेशन से बाहर आ रहा है, एक आहिस्ता आहिस्ता स्लोली बट श्योरली बाहर आ रही, ये सिचुएशन खत्म हो चुकी है, ये उन सब चीज़ों से निकल कर ही आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, ये कार्ड यूँ आएगा क्योंकि ये सिचुएशन खत्म हो चुकी है, इन लोगों के बीच एक टावर मूवमेंट आ चुकी है, स्लोली बट श्योरली ये बाहर आ रहा है, इसको विजडम गेन हुआ है इस सिचुएशन पे, ताकि अगर इसने नहीं निकला तो यहाँ पर एक नेगेटिविटी होगी। ठीक है,
आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? प्लीज माइंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर के बारे में इनके पर्सन क्या सोच रहे हैं? आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? मैंने कहा ना, आपकी तरफ आने के लिए बर्डनसम सिचुएशन है, बहुत ज्यादा बर्डन है इस पर्सन के पास, ठीक है। ये आपको कोई ऑफर देना चाहता है, आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहता है, आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो रहा है, आपको एक प्योर एक मैरिज पर्सन, एक मैरिज पार्टनर की तरह ले रहा है, ठीक है। ये पर्सन इसके साथ रह के समझ गया था ये ये कमिटमेंट वाला पर्सन नहीं है जिसके साथ मैरिज की जाए, जिसको अपनी फैमिली में लाया जाए, जिसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। पास में शायद इसने समझा हो यहाँ पे कोई मनी मैटर था जब ये लोग कनेक्ट हुए थे। ऑफिस कुलीग हो सकते हैं, या कोई इन्होंने बिजनेस किया हो सकता है, या इस इस औरत या आदमी के पास पैसा हो सकता है जिसकी वजह से ये पर्सन उस तरफ गया था, ठीक है। यहाँ पर ऐसी भी सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पर एक बात है कि ये पर्सन अब आपको देख रहा है एक मैरिज मटेरियल की तरह। इसको अब समझ में आ गया ये पर्सन मैरिज मटेरियल नहीं था। ये पर्सन अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने अपने फ्रेंड्स में इंट्रोड्यूस कराने के लायक नहीं था कि इसको एक मैरिज मटेरियल की तरह इंट्रोड्यूस करवाया जाए। हाँ ठीक है, फ्रेंड्स फ्रेंड, ठीक है, एक फ्रेंड है, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसका कोई सोसाइटी में नाम नहीं, वो सब तक ठीक है। लेकिन आपको ये पर्सन एक मैरिज मटेरियल की तरह देख रहा है, और आपके साथ जो भी ड्रामा क्रिएट हुआ है एक बर्डनसम सिचुएशन की तरह है, ठीक है। वो रिजॉल्व कैसे होगा इसको नहीं पता, बस ये आपको एक रिकॉर्गनाइज, मतलब कि एक रियलाइजेशन पे है आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जी को लेकर, आपका आपका जितना आप उसके साथ प्योर रहे उन सब चीज़ों को लेकर एक रियलाइजेशन है, ठीक है। इसको पता है इसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, हार्ट ब्रोकन है आप, इसको पता है। इसने जो आपके साथ डिसेप्टिविटी करी, जिसने आपके साथ नेगेटिविटी करी, इसकी वजह से आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, ठीक है। आप इस वक्त हीलिंग मूड पर हैं, खुद को हील कर रहे हैं। पास्ट में जो इसने आपके साथ यहाँ पर मैनिपुलेट करा, आपके साथ डिसेप्टिविटी करी, आपके साथ यहाँ पे जो जितने भी इसने नेगेटिव यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस खेलनी थी, इसने जो जितने भी यहाँ पे माइंड गेम्स प्ले करने थे वो सब इसने किए। लेकिन अब आप खुद को हील कर रहे हैं इसकी इसकी नेगेटिविटी से। आप यहाँ पर हर्ट है, ये पर्सन जानता है, आपके लिए फील करता है इसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया। जो आप यहाँ पर हर्ट हो गए, जो दूर हुए हुए ना, ये सिचुएशन इसके लिए बर्डनसम सिचुएशन है। इसलिए बर्डनसम सिचुएशन है, ये आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने फाइनेंसेस और कैरियर को भी ठीक करना चाहता है। ये जानता है आप हर्ट हैं इससे। इसको पता है आपने होप लूज कर दी है, फीलिंग ऑफ लॉस में है आपने अपनी इस सिचुएशन की। आप जैसे एक साइकिल को एंड कर चुके हैं, इसको फीलिंग्स मिल रही है, अब आपने खुद को होल्ड बैक कर दिया है, आप इमोशंस अपने बताते नहीं हैं। अब आप लोग की भी जो भी इमोशनल डिस्टेंस आता जा रहा है, आप सिर्फ एक्सेप्ट कर लेते हैं, अब इसमें कोई एफर्ट नहीं देते हैं, अब इसको दोबारा कोई स्टार्ट करने की कोशिश नहीं करते। आप लोग इंटरनेट के थ्रू मिले हो सकते हैं, या तो आपने इंटरनेट के थ्रू ज़्यादातर कम्युनिकेशन आप लोगों की इंटरनेट के थ्रू रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ होल्ड बैक कर रहा है, सब कुछ ये जानता है कि अब आप इसको बताते नहीं हैं। अब ये आपकी लाइफ में इतना आसानी से देख नहीं सकता कि आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं। मतलब कि ये सोच रहा है कि ये अब आपको आसानी से समझ नहीं सकेगा। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर गार्डेड हो चुके हैं, आपने सब कुछ होल्ड बैक कर लिया है। अगर आप इसको ना चाहें तो बताना इसको पता भी नहीं चल सकता, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है? कौन? ये नहीं जानता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। इसको ये पता है कि आप इमोशनल पर्सन है इस पर्सन को, और आपने आपने इस पर्सन को एक इमोशनल रिलेशनशिप, मतलब कि आपने जब भी इस पर्सन के साथ जो भी रिलेशनशिप निभाया उसमें आपके इमोशंस हावी थे, ठीक है। लेकिन ये अब फेयरफुल है, ये नहीं जानता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। इसको बिल्कुल भी भनक नहीं है, बिल्कुल भी खबर नहीं मिल रही आप क्यों इतने साइलेंट हो चुके हैं, आप क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, इस पर्सन के बारे में। ये जानता है इसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करा है, अब आप होप यहाँ पर लूज कर चुके हैं इस पर्सन के साथ कनेक्ट होने के लिए। इमोशंस रखता है आपके बारे में, डीप थिंकिंग कर रहा है, डीप एनालाइज कर रहा है, लेकिन सोचे चले जा रहा है। इसका कोई रिजल्ट नहीं है, ठीक है, इसका कोई रिजल्ट नहीं है। ये चाह रहा है कि आप हील हो जाएं ताकि इस सिचुएशन में फिर कोई ये स्टेप ले। इसको ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त हील नहीं है, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हैं, आप हर्ट अलग हैं और डिस्टर्ब अलग हैं। तो ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन है। ये नहीं जानता, ये जानने की कोशिश कर रहा है आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, अब आप इसको किस तरीके से देखते हैं, इस पर्सन के लिए आप क्या सोचते हैं। इसको ये सब कुछ बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो पा रहा, ना ये अंदाज़ा कर पा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या सोच रहे हैं, अब हम देखते हैं ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा।
नेक्स्ट 24 आवर्स में ये कोई एक्शन लेगा, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हुआ हुआ है, अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा इस वक्त फोकस है, इमोशंस लेकर बैठे रहने वाला है, कोई एक्शन लेने के मुझे मूड में नहीं लग रहा, मतलब कि इमोशनल है, आपके लिए इमोशंस फील करता है, लव करता है, लेकिन उसको बोलने के मूड में नहीं है। ये पर्सन जानता है कि आप एक स्टेबल पर्सन है, ग्राउंडेड पर्सन है, आप यहाँ पर एक कमिटेड पर्सन है, जिसके साथ भी रहेंगे आप उसको खुश रखेंगे और एक कमिटमेंट देंगे, ठीक है। आप यहाँ पर कोई धोखा या कोई चीट, ऐसा आपका नेचर नहीं है ना, आप इन सब चीज़ों की सोच रखते हैं किसी के साथ आने के बाद, ठीक है। ये आपको बस दूर से बैठकर देख रहा है, आप कोशिश कर रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, और आपके बारे में अगर देख नहीं पा रहा तो सोच रहा है, आपकी पिक्चर्स को देख रहा है, या आपके बारे में बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग कर रहा है। पर्सन का एक्शन क्या रहेगा, ये देख रहा है आप यहाँ से वॉक अवे कर रहे हैं, ठीक है, स्लोली बट श्योरली। इसको लग रहा है कि आप यहाँ पर किसी स्टेबिलिटी की तरफ वॉक अवे कर रहे हैं, सिचुएशन को इसलिए आप एंड कर रहे हैं यहाँ पे डेथ का कार्ड, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी आपको जो देख रहा है एक स्टेबिलिटी की तरह देख रहा है, मतलब कि यहाँ पर इसको लग रहा है कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं चाहिए, आप इस सिचुएशन से वॉक अवे कर जाएंगे। और इसको यही लग रहा है आप जहाँ भी मूव कर रहे हैं आप स्लोली बट श्योरली, लेकिन आप अपनी स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहते हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इसकी तरफ डिफेंसिव हो रहे हैं, ठीक है। इसका कोई ये एक्शन लेने से पहले बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है अगर ये आपके पास आया भी तो आप इसको लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में डाल देंगे। आप यहाँ पर इसके लिए कोई खास इसका कोई आपको इस पर्सन को आपको देखते हुए कोई एक्शन नहीं लग रहा, स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा परेशान है, जो भी इसने किया इसको लग रहा है कि सब आपके सामने आ गया, जिसने इस रिश्ते को खराब कर दिया, ठीक है। टेम्परेंस चाहता तो बैलेंस है, आप इसकी विश फुलफिलमेंट है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा, इसको लग रहा है आपके पास अब चॉइसेस हैं, ठीक है। आप अपने पैशंस को, अपनी एनर्जी को आप कंट्रोल करना सीख चुके हैं, मतलब कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, आपकी एक बैलेंसिंग साइड देख पा रहा है, ठीक है, एक फेमिनाइन मैस्कुलाइन बैलेंसिंग साइड देख पा रहा है, आपका खुद के ऊपर कंट्रोल है। अब आप किसी को कंट्रोल नहीं करने देंगे। बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं, आप जिसको भी चाहें अपनी लाइफ में चूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर एक्शन नज़र नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा सोचता हुआ नज़र आ रहा है, अपनी गलतियों को एनालाइज करता हुआ नज़र आ रहा है, एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में इसको ये हो रहा है कि आपकी तरफ आया भी तो इसको आप यहाँ पर कुछ देंगे नहीं ज़्यादा, क्योंकि आपको अब स्टेबिलिटी चाहिए, अपनी आप स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। आपको इस सिचुएशन में इस पर्सन के साथ क्या करना चाहिए, आपको इस सिचुएशन में इस पर्सन के साथ क्या करना चाहिए। प्योरीफाई योर लाइफ विथ लव, प्रिपेयर फॉर समथिंग बेटर। आपको यहाँ पर प्योरीफाई करना चाहिए और अपनी लाइफ को, ठीक है, अपनी लव के साथ आपको यहाँ पर खुद को प्योरीफाई करना चाहिए, और यहाँ पर प्रिपेयर रहना चाहिए, जो आपकी लाइफ में बेटर हो उस चीज़ को आप अपनी लाइफ में चूज करें और उसका वेट करें, ठीक है। कुछ कुछ आपके लिए अच्छा आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, लेकिन आप खुद को हील करें, यहाँ पर सबसे बड़ा मैसेज है खुद को हील करें आप, ठीक है। आपकी यहाँ पर हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कहीं भी आपकी तरह आपको मूव करने के लिए, ठीक है। लुक फॉर अ कॉस्मिक गिफ्ट, रिमेंबर यू डिजर्व इट, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स कुछ कुछ आपको गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, आपकी तरफ कोई गिफ्ट भेज रहा है, ठीक है। आप याद रखें कि आप उस चीज़ को डिजर्व करते हैं, ठीक है। कॉपरेट विद अदर एंड हाईएस्ट बूस्ट, यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है आप यहाँ पर अर्थ से कनेक्ट रहें, अर्थ से कनेक्ट रहें, लोगों के साथ कॉपरेट करें, और यहाँ पर आप जितना एक काइंड हार्टेड हो सकते हैं, जितना जेंटल हो सकते हैं, जितना यहाँ पर आप लोगों को एक काइंड हार्ट से डील कर सकते हैं वो करें, क्योंकि आप लोगों को हील कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिया है, अगर आप ये ऐसा करेंगे तो आप खुद भी हील होंगे, ठीक है। आपको जो यूनिवर्स भेज रहा है यहाँ पर आपके लिए, जो भी चीज़ें आपके लिए एक बेहतर रास्ते खोल रहा है, यहाँ पर जो यहाँ पर आप डिजर्व करते थे वो यूनिवर्स आपकी लाइफ में करने वाला है, लेकिन यहाँ पर आपको लोगों के साथ कॉपरेट करना है, और यहाँ पर हाईएस्ट गुड के लिए यहाँ पर आप जितना आपके अंदर एक पोटेंशियल है, जितना आप किसी के साथ काइंड हार्टेड और एक जेंटल एक रह सकते हैं, एक हम्बल तरीके से आप वैसे लोगों के साथ कनेक्ट हो, ठीक है। जो भी पास्ट में हो गया, किसी ने भी आपके साथ गलत किया, आप उस चीज़ को छोड़ दें,
वो आपके लिए मैटर नहीं करता। आप क्या हैं, आपको यूनिवर्स ने क्या बनाया है, किस लिए भेजा है, आप उस चीज को सोचें, ठीक है। ऐसा हो सकता है कोई एनिमल स्पिरिट हो आपके पास, कोई एनिमल पैट हो, लेकिन कोई स्पिरिट हो सकती है वो आपकी, ठीक है। उसके साथ कनेक्ट रहें, उनको फीड कराएं, और यहाँ पर आपको यहाँ पर हील करना है खुद को इन सब चीज़ों से, ये आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा, ठीक है। इस रीडिंग को इधर रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।